चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 14 है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग 16 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका है। देखिए संख्या कितना है, टोटल 4 है। मान लेते हैं ये चार संख्या है, ये चार संख्या है। अब क्वेश्चन बोल रहा है पहली तीन संख्याओं का औसत 18 है। मान लीजिए ये पहली तीन संख्याओं का औसत 18 है, मतलब पहली तीन संख्याओं का योग कितना होगा, 3 गुने 18 कितना हो जाएगा, 18 3 14। अगला अंतिम तीन संख्याओं का औसत 14 है। अब देख लीजिए अंतिम से तीन, पहला दूसरा तीसरा, अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना बता रहा है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 14 बता रहा है। तो अंतिम तीन संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम जानते हैं 3 गुने 14, 14 तिया 42। अब अगला पॉइंट बोल रहा है पहली और अंतिम संख्याओं का योग 16 है। देख लीजिए पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, और इसका योग बोल रहा है 16 है। मान लेते हैं पहली संख्या x है और अंतिम संख्या y है, तो x प्लस वाई का योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का योग 16 हमको दिया हुआ है। अब देख लीजिए, एक ध्यान दीजिएगा कि पहली तीन संख्याओं का योग और अंतिम तीन संख्याओं का योग, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। अगर हम पहली संख्या में से चौथी संख्या को घटाते हैं तो घट करके दूसरी और तीसरी संख्या तो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बचा क्या, तो पहली संख्या क्या है, x माइनस वाई करेंगे तो इसमें से दूसरी और तीसरी संख्या तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो पहली संख्या यहाँ पर 54 है, नहीं पहली तीन संख्याओं का योग 54 है और अंतिम तीन संख्याओं का योग 42 है। अब यहाँ पर घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं, तो पहला समीकरण हो गया। एक बार समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक बार फंस जाता है तो टाइम आपका 7 से 8 मिनट बर्बाद कर देगा। और अंतिम पहली और चौथी संख्याओं का मतलब कि बोल रहा है पहली और अंतिम संख्याओं का योग 16 है, तो x प्लस वाई बराबर हम 16 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर 28 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर कट करके 14 आ जाएगा। अब देख लीजिए जब x हमारा 14 आ गया है तो अब कह रहा है अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला समीकरण में दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 12। अगर हमारा पहला संख्या 14 निकल गया है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या पहला संख्या मतलब कि अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, पहला संख्या हमारा 14 निकल गया है और अंतिम दोनों संख्याओं का योग कितना है 16, तो अंतिम संख्या हो जाएगा हमारा 14 माइनस 12 यानी 2। देखिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसे लेकर आए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो एनटीपीसी हम 6 फेज तक देखे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है और आने वाले 7th फेज में भी रिपीट होने की संभावना है। चलिए वो क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में एनटीपीसी के हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9.11 को घंटा मिनट और सेकंड में बदले।
जैसे 9.11 है, इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव अगर हटा देंगे तो यहाँ पर डबल जीरो चल आएगा। और जब हम 100 को 911 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9.11/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो निकला है ये घंटा में है और ये भी घंटा में है, ये घंटा में है और ये भी घंटा है। तो घंटा को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। मिनट में बदलने के लिए हमको इसको 60 से गुना करना होगा। अगर इसको हम 60 से गुना कर 20 से काटेंगे, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर क्या हो गया, 20 पंचे 100, 33/5। अब 33/5 को लिख सकते हैं 6.3/5। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो 6 आया है ये मिनट हो गया आपका, क्योंकि हम मिनट में बदले थे, मिनट हो गया। अब देख लीजिए 3/5 जो है वो भी मिनट में है। तो मिनट में हमको सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में बदलने के लिए फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट सकते हैं, 12 पंचे 60। अब इसका आंसर हो जाएगा 36, 12 तिहाई 36 सेकेंड। तो इसका टोटल आंसर जो हो जाएगा, जो बोल रहा है इसको घंटा मिनट और सेकेंड में बदलने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा 9 घंटा 6 मिनट और 36 सेकेंड हो गया। और एक क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सरलीकरण विधि बोलता है इसको सरल कीजिए, मतलब इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन वहाँ पर अधिकतर चांस रहता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा सिंसियरिटी हटता है तो गलत हो जाता है। आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन। देखिए जब हम इसको पहला बार देखते हैं तो बहुत आसान लगता है, देखने पर लगता है 3 से 3 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 को 3 से फिर भाग देंगे तो 3 होगा, 3 को फिर 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को फिर 3 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत है। बताते हैं, ये बोर्ड मास का रूल का फॉलो नहीं करता है। बोर्ड मास का रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहला तरीका है, जब हम बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें पहले का क्रिया होता है, नाम सुने होंगे, जिसको हम इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। का क्रिया होता है, इसके बाद भागा का क्रिया होता है, इसके बाद गुना का क्रिया होता है, इसके बाद प्लस का क्रिया होता है, और लास्ट में घटाव का क्रिया होता है। इसी मेथड पर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, 3 भागा 3। अब ये भाग में है तो इसको गुना में कर करके, अब जब हम गुना में करते हैं तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है जो यहाँ पर पलट जाता है। आप देखिए यहाँ पर देखने से लगता है कि हम यहाँ पर इसको काट देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने पर बोर्ड मास का नियम फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हो, यहाँ पर गुना है और यहाँ पर भागा है, तो पहले हम काम किसका करेंगे, भागा का ना करेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 भागा 3 गुना 1/3 गुना 1/3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है और यहाँ पर भागा, तो पहले हम फिर भागा का काम करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 भागा 3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर गुना है और यहाँ पर भागा है, तो पहले हम भागा का काम करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं
3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 गुना। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 3 को 3 से काट देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1/27 जो आपका सही आंसर है। देखिए इतना लंबा नहीं करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या करना है, 3 गुना सबको हम नीचे में लेकर चल जाएंगे। नीचे में लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना है 3 के पावर 4। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 भाग में पावर घटता है 1/3 के पावर 3 बराबर 1/27। तो यही क्वेश्चन रहने देते हैं और आगे हम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी और आगे एग्जाम आगे जो भी रेलवे का एग्ज़ाम होगा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे, जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। क्योंकि रेलवे का पैटर्न अब बदल चुका है। एक ज़माना था जो आसान आसान क्वेश्चन पूछता था, अब वो ज़माना नहीं है जो आपको 2 के स्क्वायर गुने 2 के पावर 3 सॉल्व करने के लिए देगा। तो ठीक है, प्रणाम।